ओम आनंद। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि योग के मूल स्रोत क्या है। जैसा कि हमने आप सभी को पिछले लेक्चर में बताया है कि सृष्टि के आदि में परमात्मा ने मानव मात्र के कल्याण हेतु इस ज्ञान को सबसे पहले विवस्वान को प्रदान किया। विवस्वान ने मनु को प्रदान किया, मनु ने इक्ष्वाकु को प्रदान किया, इक्ष्वाकु ने राजर्षियों को दिया। इस तरीके से एक ज्ञान की धारा प्रवाहित हुई। वेद का भी कथन है कि सृष्टि के आरंभ में सर्वप्रथम परमात्मा ने योग का जो ज्ञान विज्ञान है सबसे पहले 4 ऋषियों अग्नि, वायु, सूर्य और अंगिरस के हृदय में प्रवाहित किया। उन्होंने इस ज्ञान को प्रसारित किया, जिसके कारण इस ज्ञान के आधार पर वैदिक ग्रंथों की रचना हुई। इसलिए जो ज्ञान के जो आदि स्रोत हैं वो वेद है। तो वेद स्पष्ट रूप से ईश्वरीय वाणी है। क्योंकि ईश्वर ने सर्वप्रथम इस ज्ञान को ऋषियों के हृदय में प्रकट किया, इसलिए ये ईश्वरीय वाणी है। वेद विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। ऋग्वेद इस धरती पर सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। इसलिए मूल ग्रंथ होने के कारण समस्त ज्ञान विज्ञान के मूल स्रोत हैं। तो स्पष्ट है कि ये योग के समस्त ज्ञान विज्ञान के भी मूल स्रोत हुए। यही कारण है कि योग के जो समस्त ज्ञान विज्ञान है बीज रूप में आपको वेदों में देखने को मिलते हैं। इनकी संख्या 4 है। ऋग्वेद जो सबसे प्राचीन है, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनके बारे में आगे हम लोग विस्तार के साथ जानेंगे। इसके बाद उपनिषद हैं। उपनिषद वेद से ही हमें प्राप्त होते हैं। वेद को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, मंत्र और ब्राह्मण। ब्राह्मण जो हैं वो कर्मकांड पक्ष हैं और जो ज्ञान पक्ष से संबंधित मंत्र हैं उनके संग्रह को संहिता कहा गया। मंत्रों के संग्रह को संहिता कहा जाता है और संहिताओं के जो अरण्य पक्ष हैं उनको आरण्यक कहा जाता है, जिसमें चिंतन मनन अधिक है। जिसका चिंतन मनन अरण्य में किया जाता था, इसलिए उनको आरण्यक कहा गया। और इन आरण्यक के अंतिम भाग को ही उपनिषद के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। इसलिए उपनिषद आरण्यक के ही भाग हैं। ये अंतिम ज्ञान पक्ष है। उपनिषदों की जो सर्वमान्य प्रमुख उपनिषदों की संख्या है वो 108 है। यही कारण है कि वेदों के जो बीज रूप में ज्ञान विज्ञान है उपनिषदों में आपको बड़े ही विकसित स्वरूप में, बड़े ही सुंदर स्वरूप में आपको देखने को मिलता है। क्योंकि वेदों का जो ज्ञान बीज रूप में व्याप्त था उसे ऋषियों ने एकांत में, निर्जन में, अरण्य में गहन चिंतन मनन करते हुए उस तत्व से साक्षात्कार किया, उस मंत्र को तत्व से साक्षात्कार किया, जिससे उस मंत्र का ज्ञान उनके हृदय में प्रकट हुआ और उन्होंने प्राणी मात्र के कल्याण के लिए इस ज्ञान को व्यवस्थित किया, जो उपनिषद के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। यही कारण है कि वेदों के बीज रूप में व्याप्त ज्ञान आपको उपनिषदों में विकसित स्वरूप में मिलेंगे। अब आती है महाकाव्य। महाकाव्य प्रमुख रूप से जो योग के लिए महत्वपूर्ण हैं, योग विद्या के लिए महत्वपूर्ण हैं, उनमें रामायण, महाभारत और योग वशिष्ठ का नाम
सर्वोपरि है। रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा मूल रूप से रचित ग्रंथ है, जो भगवान श्री राम के जीवन चरित्र पे लिखा गया है। यही कारण है कि इस ग्रंथ में जब भगवान श्री राम का वनगमन होता है और वो अरण्य में पहुंचते हैं, तो अरण्य कांड के अंतर्गत वो जब ऋषियों से ज्ञान की जिज्ञासा करते हैं तो ऋषियों ने उन्हें उपदेश प्रदान किया। इसलिए उपदेश रूप में भगवान श्री राम को उपदेश के रूप में जो ज्ञान विज्ञान का वर्णन है वो योग का ज्ञान है, अध्यात्म का ज्ञान है। इसलिए यहाँ पे आपको योग के मूल जो तत्व हैं आपको रामायण में देखने को मिलते हैं। इसके बाद है महाभारत। महाभारत महर्षि वेद व्यास के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है और ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण महाकाव्य है, जिससे योग का प्रमाणिक ग्रंथ गीता निकली है, जो योग के सभी धाराओं को प्रतिपादित करती है। इस ग्रंथ के शांति पर्व में उपदेश के रूप में योग के सभी तत्वों का निरूपण हमें बड़े ही सुंदर स्वरूप में देखने को मिलता है। यही कारण है कि महाभारत भी योग के स्रोतों में प्रमुख है। इसके बाद योग जो नाम आता है योग वशिष्ठ है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, योग वशिष्ठ भगवान श्री राम के गुरु महर्षि वशिष्ठ के द्वारा विरचित है। यह ग्रंथ महर्षि वशिष्ठ और श्री राम संवाद रूप है। इस ग्रंथ में महर्षि वशिष्ठ जो भगवान श्री राम को उपदेश करते हैं, उसमें ज्ञान के सभी तत्वों को, सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्वों को बड़े ही सुंदर रूप में अनेक कथानकों, अनेक उपाख्यानों के माध्यम से अत्यंत ही सरल भाषा में निरूपित किया गया है। इसलिए यह ग्रंथ अत्यंत ही योग जिज्ञासुओं के लिए महत्वपूर्ण है। अध्यात्म जिज्ञासा जगाने के लिए, योग मार्ग पे आगे बढ़ने के लिए यह ग्रंथ अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद श्रीमद् भागवत गीता। जैसा कि आप सभी जानते हैं, श्रीमद् भागवत गीता से आप सभी परिचित हैं कि यह योग का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो महाभारत से निकला है। महाभारत के ही 23वें से 40वें तक के अध्याय गीता के रूप में हमें प्राप्त होता है। वैदिक योग परंपरा का एक जो है महत्वपूर्ण ग्रंथ गीता है, जो वैदिक योग को उसके विकसित स्वरूप में प्रस्तुत करता है, सुव्यवस्थित स्वरूप में प्रस्तुत करता है। गीता में हमको योग के सभी प्रमुख जो मार्ग हैं, चाहे वो कर्म मार्ग हो, ज्ञान मार्ग हो, भक्ति मार्ग हो, सभी मार्गों का, सभी धाराओं का बड़े ही सविस्तार वर्णन प्राप्त होता है। यही कारण है कि गीता ज्ञान, कर्म और भक्ति रूपी योग त्रिवेणी की गंगोत्री के समान है, जिससे योग मार्ग की तीनों ही धाराएं मानव मात्र के कल्याण के लिए निकलती है। इसलिए गीता का ज्ञान को अमृत के समान कहा गया है, जिसका पान करके मानव मात्र अमृतत्व को, अपने पूर्णत्व को, अपने शाश्वत स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। तो अभी हम लोगों ने योग के मूल स्रोत को देखा कि योग के मूल स्रोत ग्रंथ कौन कौन से हैं।
इन सब की चर्चा विस्तार के साथ आने वाले लेक्चर में हम लोग करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सारा का सारा जो विषय वस्तु है संक्षिप्त रूप में, सारगर्भित रूप में पहले लिख देते हैं, जिससे कम समय में आपको सारी सूचनाएं, सारा विषय वस्तु का ज्ञान अत्यंत ही सूक्ष्म, सारगर्भित रूप में, व्यवस्थित रूप में आपको मिल सके और इसको बड़े ही सरल स्वरूप में समझ सके। यही कारण है कि कम से कम समय में इस लेक्चर सीरीज में आपको योग का जो ज्ञान विज्ञान है, जो विषय वस्तु है, उसको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। मात्र 10 से 15 मिनट, 20 मिनट के लेक्चर में आप विषय वस्तु को अत्यंत ही गहनता के साथ समझ सके और हृदयंगम कर सके। तो अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे योग के अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओम शांति।